जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे, पढ़ाई में बिल्कुल लीन होंगे। चलिए, आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश में 9th में लेसन 3 द लिटिल गर्ल। उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर है द लिटिल गर्ल। ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए, तो पहले बिफोर रीडिंग, पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। डू यू फील द नो इन द योर पेरेंट्स बेटर नाउ द देंस व्हेन यू वेयर मच यंगर, परहैप्स द अंडरस्टैंड इन द रीजंस फॉर द सम ऑफ देयर एक्शंस ऑफ द यूज ऑफ द अपसेट योर ईयरली। मतलब वो पापा जी के पेरेंट्स, जो पापा जी पेरेंट्स है, और उनमें जो बच्चों को समझाते हैं, किसी प्रकार से डांटते हैं, तो बच्चे जो छोटे रहते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। वो उनको लगता है कि मेरे को बुराई करते हैं, मतलब डांटते फटकारते हैं, मेरे को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा जी जो भी पेरेंट्स होते हैं हर बच्चे के, तो उनकी अच्छी भलाई के लिए करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला देखते हैं बिंदु क्या है। दिस स्टोरी अबाउट द लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर द फादर्स चेंज फ्रॉम फियर अंडरस्टैंडिंग विल पॉसिबली फाइंड द ईज इन एवरी होम। अब जो ये स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं द लिटिल गर्ल की, तो ये स्टोरी एक गर्ल की है, छोटी सी लड़की है, और उनके पापा के बीच की कहानी है। थोड़ा सा वो बच्ची जो है समझ नहीं पाती है, पापा जी उसको डांटते हैं लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती है। प्रोबेबली फोन। अब ये समस्याएं हर एक घर में होती है कि पेरेंट्स डांटते हैं तो बच्चे को बुरा लगता है कि ये हमें लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। बल्कि कोई भी पेरेंट्स हो अपने बच्चों को उसकी भलाई के लिए ही करते हैं, डांटते हैं, लेकिन वो अभी छोटी है तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। चलिए इस स्टोरी को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट। To the little girl he was a figure to a weird and avoid the every mornings before the going to work. He come into her the room and gave her cause kiss, to which she responds with the goodbye fathers, and oh there was the great sense to relief when she heard and the noise of the craze growing fainters down in the long road। चलिए हम आपको लाइन बाई लाइन अर्थ समझाते हैं इसका। तो एक छोटी सी लड़की है, वो क्या है, उनके पापा जी हैं, तो उनको पापा जी लाइक नहीं करती है, पापा जी को पसंद नहीं करती है। उनके पापा जी एक अजीब तरीके से उनको महसूस होता है कि ये, अच्छा यहाँ लिखा है फ्रेड। फ्रेड फ्रेड मतलब होता है एक भयानक या डरावना कोई व्यक्ति। क्या होता है? फ्रेड। फ्रेड मतलब भयानक या डरावना व्यक्ति। तो वो बच्ची इसी तरह अपने पापा का चेहरा देखती है तो उसको अजीब सा लगता है, भयानक सा लगता है, और हमेशा डरती रहती है। अवॉइड एवरी मॉर्निंग बिफोर मतलब प्रतिदिन जो है पापा उनके अपने काम पे ड्यूटी पर जाते हैं, और जाने के पहले कहाँ जाते हैं? हर रूम्स एंड गिव हर कॉजल किस, उसको कॉजल किस करते हैं। अच्छा, कॉजल किस, किस तो अब बताते हैं कॉजल किस का मतलब क्या होता है। एक छोटी सी बच्ची को जब जाते हैं तो कॉजल किस करते हैं। टू विच सी रिस्पॉन्सिबल, तो उसमें क्या रिप्लाई करती है बच्ची जब उनको किस करके जाते हैं बाहर, तो बोलती है गुड बाय फादर, एंड ओ ही वॉज ग्लैड एंड सेंस द रिलाइफ द। उसको जब पापा जी चले जाते हैं तो बड़ा रिलीफ होता है। हर द नॉइस कैरीज, उसको रिलीफ क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, फील होता है, कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि पापा जी से बहुत वो डरती है, बहुत डरी हुई है। क्रेज ग्रोविंग्स इन फेंटर, जैसे गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी आगे जाती है, उसकी आवाज़, गाड़ी की आवाज़ जो फेंटर मतलब धीरे धीरे ध्वनि। डाउन इन द लॉन्ग रोड, जब गाड़ी लंबी रोड पर चली जाती है तो उसकी आवाज़ धीमे धीमे सुनाई देती है, तब लड़की जो है बड़ी खुश होती है। ठीक है, अब देखते हैं। इन द इवनिंग्स व्हेन द कम, अब जब शाम होती है, कम होम इन द स्टूड नियर इन द स्टेयर्स इन द हेड इन द ओल्ड वॉइस
लाउड वॉइस इन द हॉल। अब जब पापा जी शाम को आते हैं वापस, तो वहाँ से चिल्लाते हुए आते हैं, और जो थोड़ा तेज़ी से आवाज़ लगाते हैं। लाउड वॉइस मतलब तेज़ी से चिल्लाना। इन द हॉल, जब हॉल में इंटर करते हैं तो थोड़ा सा तेज़ी से चिल्लाते हैं। अब क्या आवाज़ करते हैं, देखिए, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, बोलते हैं मेरी चाय मेरी ड्राइंग रूम में लाइए। हेजेंट एंड द पेपर कम्स, अरे वो खूब चिल्लाते हैं, कहते हैं मेरे पेपर नहीं आए क्या। इसके बाद मदर, अब उनकी दादी, लड़की की जो दादी थी, तो दादी को वो उनकी मम्मी है, ठीक है। तो पापा की मम्मी जो है, तो मम्मी को बुलाते हैं। मदर्स गो एंड सी माई पेपर्स, मम्मी मेरे पेपर्स ले आइए, आउट देयर, बाहर से, एंड ब्रिंग माई द स्लीप, और मेरे चप्पल भी लेते आइएगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। केजिया, उस बच्ची का जो नाम था जिसकी कहानी चल रही है, केजिया नाम है उसका। केजिया मदर्स वुड कॉल टू हर, उसको बुलाती है केजिया को। केजिया ऊपर बैठी रहती है सीढ़ी के ऊपर, तो वहाँ बुलाती है उनको मम्मी। इफ़ यू आर द गुड गर्ल, यदि आप अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ। यू कैन कम डाउन, नीचे आ जाइए। उसको कहती है मम्मी केजिया को कि ऊपर बैठी थी, तो मम्मी कहती है आप गुड गर्ल हो यदि तो नीचे आ जाइए। और फादर्स बूट्स स्लोली, द गर्ल वुड स्लीप डाउन इन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल्स अक्रॉस द हॉल एंड द पुश ओपन द ड्राइंग। देखो स्लिप डाउन मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है कम डाउन क्विकली इन द अंडर अनवेलिंग, मतलब उसको चाह नहीं है, मतलब नीचे वो पसंद नहीं करती कोई काम, किसी काम जब पसंद ना हो, इच्छा ना हो उसकी, और ज़बरदस्ती मतलब करना पड़े, तो उसका मतलब यही है स्लिप डाउन। तो वो सीढ़ियों से नीचे आती है धीरे धीरे, एंड और अंदर जाती है, रूम में प्रवेश करती है, और पापा जी के शूज को उनको उतारना था उनको। तो जैसे हाल पहुंचती है कांपते हुए धीरे धीरे जाती है, क्योंकि पापा जी से बहुत डरती थी। तो धीरे धीरे स्लोली अक्रॉस द हाल पार करती है धीरे धीरे, एंड द पुश ओपन द ड्राइंग रूम, जैसे थोड़ा सा ड्राइंग रूम का जो गेट है खोल कर अंदर जाती है, ठीक है। क्या होता है, बाय द टाइम ही हैड द स्पेक्ट ऑन द लोकेट, स्पेक्ट मतलब चश्मा पहनना, उसके पापा जब तक चश्मा पहन चुकते हैं और उसको देखते हैं, इसको केजिया को घूर कर देखने लगते हैं। इज वेरी द ट्राइंग टू द लिटिल गर्ल, और लिटिल गर्ल जो है वो बच्ची केजिया, वो जब घूर कर देखते हैं तो बहुत डरती है, भयानक लगता है उनको। वेल केजिया हरी अप एंड द पुल, उसको बोलते हैं केजिया आइए और जल्दी से शूज निकालिए। ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम्स आउटसाइड, और इनको लेकर के बाहर रखाइए। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, तुम अच्छी लड़की हो आज। तो क्या कहती है, आई डिड डोंट न्यू फादर्स, डोंट नो फादर्स, मतलब वो इतना घबराती है अपने पापा से बात करने के लिए कि उसकी जीभ लड़खड़ाने लगती है, ज़बान जो होती है लड़खड़ाने लगती है। तो क्या कहती है, पापा कहते हैं तुम गुड गर्ल हो, तो जवाब क्या देती है, आई डिड डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पापा। चलिए इतना वो लड़की घबराती है, इतना डरती है पापा से कि उस पापा के सामने अपनी ज़बान नहीं खोल सकती है, इतना डरती है, इतना डरती है पापा से। तो क्या कहती है, यू डिड डोंट नो, तो मैंने पापा जी भी यही जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, यू डोंट नो, उसी तरह मजाक करते हैं। इफ़ यू सिटर्स एंड लाइक दैट द मदर्स विल हैव टेक योर द डॉक्टर, और मम्मी को बुलाते हैं, और विल हैव तो उसको कहते हैं कि इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये लड़खड़ाती है, इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मम्मी ऐसा बोलते हैं बच्ची को, मम्मी से बोलती हैं। नंबर तीसरा पढ़ते हैं। सी नेवर सेटर्ड विथ अदर्स पीपल्स हैड क्विट द गिवन ऑफ द बट ओनली विद द फादर्स। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा साफ साफ कि वो तो सिर्फ जो लड़खड़ाती है, स्टोर्ड मतलब लड़खड़ाना,
खिंच खिंच कर बात करना, तो वो सिर्फ अन्य लोगों पे नहीं, जो अन्य लोग हैं उन पे नहीं, उन वो फ्रेंकली बात करती है उनसे, लेकिन पापा के सामने वो लड़खड़ाने लगती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग, क्योंकि वो पापा जी से बहुत डरती है। सो हार्ड एंड से द वर्ड्स प्रॉपरली, व्हाट इज द मैटर्स, व्हाट आर यू लुकिंग सो वेचन, चिंतित में थे अबाउट। और पापा को, पापा जी हैं जो केजीए को देखते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। तो व्हाट आर यू लुकिंग, लड़की भी देखती है, केजीए भी अपने पापा को देखती है, तो क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग वेटेज, वेटेज मतलब होता है चिंतित होना, ठीक है। अबाउट, ठीक है। मदर, मदर आई विश यू टॉट द हिज चाइल्ड नॉट द अपीयर ऑन द ब्रिंग सुसाइड। उनको कहती है मम्मी, मम्मी से कहती हैं कि मम्मी ये केजीए को कह रही हैं कि तुम सुसाइड नहीं कर लेना, आत्महत्या न कर लेना। हर केजिया कैरी हर द टीज, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो नाराज़ रहती है, गुस्सा रहती है केजिया, इसलिए उनको कहते हैं पापा कि केजिया तुम सुसाइड नहीं कर लेना। बैक द टेबल्स केयरफुली, और जाते हैं तो केयरफुली टेबल पर बैठ जाती है। ही वाज सो बिग, वो इसलिए डरती है पापा, अपने पापा से, कि उनको अच्छा नहीं लगता। ही वाज बिग, वो बहुत बड़े, बहुत लंबे चौड़े हैं, बड़े हैं। ही हैंड, हिज हैंड, उनके पापा जी के जो हाथ थे बहुत बड़े थे, ठीक है, बड़े बड़े हाथ थे। एंड हिज नेक, और उनकी गर्दन मोटी सी बड़ी सी थी। स्पेशली इन द माउथ, इवन इज द योवन, योवन मतलब होता है जमुहाई लेना या अंगड़ाई लेना। क्या होता है योवन, योवन मतलब जमुहाई लेना या अंगड़ाई लेना। तो जब वो जमुहाई लेते हैं, थिंकिंग, थोड़ा सा और भयानक सा उन्हें अजीब लगता है, तो केजिए जो है तो सोचती है, थिंकिंग, थिंकिंग मतलब होता है सोचना। अबाउट हिम एलोन वॉज द लाइक थिंकिंग, एलोन मतलब अकेला, थिंकिंग अबाउट द जेंट, राक्षस, अकेले में सोचती है पापा के बारे में अपने, तो सोचती है ये राक्षस, ये राक्षस जैसे दिखते हैं। बिल्कुल लड़की को पापा जी बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनको जेंट, जेंट क्या लिखा है, ग्लैंड, ग्लैंड मतलब राक्षस, उनको सोचती है कि ये राक्षस हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, इतने बड़े लंबे चौड़े, थोड़ा सा भयानक टाइप में उसको दिखता है, तो बहुत दुखी रहती है और बहुत डरी हुई रहती है। सोचते हैं, अकेले में सोचती रहती है कि ये राक्षस हैं पापा जी मेरे। 4 नंबर पढ़ते हैं, क्या होता है। वन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग्स रूम्स हैव द नाइस टैक इन द फादर्स एंड मदर्स। देखो अगले संडे क्या होता है, अगले संडे जो है दादी, जो उसकी ग्रैंड मदर है दादी, तो उसको भेजती है ड्राइंग रूम में जहाँ मम्मी पापा बैठे रहते हैं, कि मम्मी पापा से बहुत डरी रहती है, तो वहाँ जाएंगी, केजिए जाएगी, थोड़ा सा बातें करेगी, तो डर उनका धीरे धीरे ख़त्म होगा। लेकिन होता क्या है, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर्स स्ट्रेस आउट ऑफ द सोफा। जैसे वो जाती है ड्राइंग रूम में, तो उनकी मम्मी पढ़ती होती है, कुछ पढ़ती हुई नज़र आती है, और उनके पापा जो थे स्ट्रेस मतलब लेटे हुए होना, आउट ऑफ द सोफ़ा, वो सोफ़ा पे पैर फैलाए हुए सो रहे होते हैं। हिज हैंडकरचीफ इन हिज फेस, और अपने फेस पर जो रुमाल है उनको अपने फेस पर डाले होकर सो हुए होते हैं पापा जी उनके। हिज फीट ऑफ द वंस एंड द बेस्ट क्वेश्चंस स्लीपिंग्स साउंडली एंड द स्नोरिंग, स्नोरिंग मतलब होता है खर्राटे लेना। क्या होता है, खर्राटे लेना, तो ज़ोर से खर्राटे ले रहे होते हैं, फुल नींद में रहते हैं उनके पापा जी। अब होता क्या है, केजीए तो गई थी उनसे बातें करने, अब केजीए यदि उनको करती है डिस्टर्ब, तो फिर बहुत बुरा है, गलत लगता है। तो अब होता क्या है, देखते हैं आगे। सी सेट ऑन द स्टूल, चुपचाप वो केजिया बैठ जाती है स्टूल पर, ठीक है। फिर क्या होता है, ग्रेवली, गंभीरता से, ग्रेवली मतलब क्या होता है, ग्रेवली, ग्रेवली मतलब होता है गंभीरता से। क्या होता है, ग्रेवली मतलब
हाँ, ग्रेवली मतलब गंभीरता से। वॉच्ड इन द अनटिल ही वेक एंड द स्टेचर एंड द आर्क्स एंड द टाइम। अच्छा, वो स्टूल पर जब लड़की बैठी हुई होती है तो सिर्फ पापा जी को देखती रहती है। बहुत डर रहता है ना उस लड़की को, तो सिर्फ पापा जी की वो नज़रें रखे हैं और सिर्फ उन्हीं को देख रही है। कुछ देर बाद पापा जगते हैं। अनटिल हिज द वॉक द स्टेज, स्टेज मतलब अंगड़ाई लेते हैं। जग कर जब जगते नहीं हैं, जब सोकर जगते हैं तो थोड़ा सा ऐसे शरीर हिलाते हैं ना, अंगड़ाई लेते हैं। तो स्ट्रेच मतलब होता है अंगड़ाई लेना। क्या होता है? अंगड़ाई लेना। चलिए, आशा करते हैं कि मीनिंग आप देखते जाते होंगे और लिख लीजिए यदि कुछ भूल जाए मीनिंग, बोलते जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिए। एंड आस्क द टाइम, जैसे पापा जी उनके जगते हैं और पूछते हैं टाइम कितना हुआ है। देन लुक्ड हर द, अब इसके बाद तभी उस लड़की पर नज़र पड़ती है। किस पर? केजिया पर। बुढ़े घूर के देखने लगते हैं। फिर क्या होता है देखिए, डोंट स्टेयर, फिर घूर के देख। स्टेयर मतलब होता है बेटा घूर कर देखना। क्या होता है? घूर घूर देखना। तो वो बच्ची को क्या बोलते हैं पापा जी? डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक द लिटिल ब्राउन ओल। तुम मुझे घूर कर न देखो बेटा, तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम एक छोटे से उल्लू की जैसी दिखती हो। मजाक उड़ाते हैं पापा जी उस केजिया का। डरी, एक तो पहले से डरी हुई होती है, फिर भी उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं तुम मुझे घूर घूर के ना देखो, तुम वैसे छोटी सी एक हो, एक भूरी उल्लू की तरह दिखती हो, अच्छी नहीं लगती घूर के जब मुझे देखती हो। चलिए, होता क्या है आगे देखते हैं। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड एंड द ग्रैंड मदर्स टोल्ड हिज दैट फादर्स बर्थडे। क्या होता है? एक दिन बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो केजी को कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं। कौन? उनकी ग्रैंड मदर। पापा जी चले जाते हैं ड्यूटी, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर, वो अक्सर जो है केजिया ग्रैंड मदर से प्रेम करती थी, मतलब दादी से अपने प्रेम रखती थी और दादी को बहुत पसंद करती थी, दादी के साथ ही हमेशा रहती थी। तो एक उस दिन क्या होता है, ठंड होती है, थोड़ा मौसम ठीक नहीं रहता है, तो कमरे में ही रहते हैं दोनों, दादी और केजिया। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ डिस्कशन होता है। देखिए, टोल्ड हर द फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। दादी कहती है केजिया से कि तुम्हारे पापा का बेटा नेक्स्ट डे बर्थडे है। क्या है? बर्थडे है अगले सप्ताह। एंड सजेस्ट द शुड मेक हिम ए फिन क्वेश्चंस एक फॉर द गिफ्ट ऑफ द ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ द येलो स्किल्स। कहती है अपने पापा को तुम अगले हफ्ते तो कुछ गिफ्ट न दोगी, गिफ्ट के लिए आप बढ़िया तकिए, पहले क्या होता है तकिए रहती है, तकिए में कुछ पिन ऐसे लगा के 100 पीस बनाते हैं, तो कहती है पिन कुशेस वो आप गिफ्ट में ना दोगी क्या, गिफ्ट ऑफ द ब्यूटीफुल पीसेस। वो कहती है दादी कि वहाँ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर येलो सिल्क कपड़े पड़े हुए हैं, उनसे उनको बना लीजिएगा गिफ्ट बढ़िया और देने के लिए अपने पापा जी के। लेकिन होता क्या है देखिए, अगला नंबर पढ़ते हैं 5 नंबर। लेबोरियस विथ द डबल कॉटन्स, वो कड़ी मेहनत से, लेबोरियसली मतलब क्या होता है, लेबोरियस मतलब होता है कड़ी मेहनत। तो क्या करती है, कड़ी मेहनत से एकदम जुट जाती है बनाने के लिए। विथ डबल कॉटन, वो डबल कॉटन लेती है। एंड लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड मतलब स्टिच मतलब होता है सिलना, स्टिच मतलब सिलना, वो 3 तरफ से सिल लेती है। भाई तकिए को 3 ही तरफ से पहले सिलेंगे, उसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं, चारों तरफ से सिल देंगे तो क्या मतलब, इसलिए वो बच्ची 3 तरफ से सिल लेती है। बट होता क्या है, बट व्हाट टू फिल इट विथ दैट वाज द क्वेश्चन। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं सिल तो ली हूँ, अब इस तकिए में भरूँ क्या, अंदर क्या रखूँ जिससे वो फूल जाए। द ग्रैंड मदर्स वाज आउट इन द गार्डन, दादी जो होती है तो बाहर गार्डन में रहती है। एंड सी वंडर्ड इनटू द मदर्स, वो इधर उधर घूमती रहती है, ढूंढती रहती है कमरे में
कि कुछ मिल जाए मुझे तकिए के अंदर भरने के लिए। मदर्स बेडरूम, धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते मदर की, मम्मी के अपनी बेडरूम में पहुंच जाती है। लुक एट द स्क्रैप्स, कुछ वहाँ स्क्रैप्स कचरा देखती है, कागज टुकड़े उड़े। ऑन द वेट टेबल्स ऑन द डिस्कवर्ड इन ग्रेट मैनी सीट्स ऑन द पेपर, फाइन पेपर। अब मम्मी के जो पास टेबल रहती है, मम्मी के कमरे में, उस टेबल में कुछ कागज़ रखे हुए होते हैं, पेपर अच्छे वाले साफ़ सुथरे, सीट रखी होती है। तो ग्रेटेड ग्रेटेड देन अप टोर, अब उनको क्या करती है बच्ची, उनको जो है फाड़ती है। जितने पेपर रहते हैं टेबल में, पेपर टेबल के रहते हैं, तो फाड़ती है। फाड़ करके देम इनटू टीनी पीसेस, छोटे छोटे पीसों में क्या करती है, छोटे छोटे पीसों में, छोटे छोटे पीसों में तोड़ लेती है, कागज़ों को फाड़ लेती है। और ग्रांड देन द, हाँ, इनटू द टीनी पीस, और सब अंदर भर देती है तकिए के अंदर। एंड स्ट्रेट हर द कैज देन श्योर द फोर्थ साइड, मतलब चौथे हिस्सा भी उसको सिल देती है। जो भी उसके टेबल में रिकॉर्ड रहते हैं, तो रिकॉर्डों को क्या करती है, फाड़ फूड़ कर सब अंदर भर देती है, छोटे छोटे पीसेस बना करके, और सिलकर तैयार कर लेती है तकिया, बिल्कुल फिट हो जाती है देने के लिए। होता क्या है देखिए, आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। दैट नाइट, उसी रात, दैट नाइट देयर वाज हस एंड द कैरी उस द हाउसेस फादर्स ग्रेट स्पीच ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी हेड। अब होता क्या है, उसी रात में बहुत शोर शोर होता है, कि ये सुनती रहती है चुपचाप, हल्ला गुल्ला होता है। अब बात किस बात में हल्ला गुल्ला होता है, देखिए, फादर ग्रेट स्पीच, उनकी जो है पापा जी की एक स्पीच लिखी हुई थी, जो जिनको उनको अगले दिन क्या होता है, पोर्ट अथॉरिटी मतलब एक सरकारी संस्था होती है। पोर्ट अमेरिकन में अंग्रेज़ों के वहाँ जो होती, तो कई संस्थाएं चलती हैं, तो पोर्ट अथॉरिटी एक संस्था है, उस संस्था में उनको स्पीच देना था पापा जी को, तो वही कागज़ वहाँ स्पीच लिखी हुई रखी हुई थी। हैड बीन लॉस्ट, वही ढूंढ रहे थे, वो खो गई थी। अब होता क्या है, तो कहाँ से मिले, जब उन्होंने फाड़ फूड़ के सब तकिए में भर लिया है बच्ची ने, तो बेचारे परेशान थे, रात भर ढूंढते रहे। अब देखिए होता क्या है, देर रात तक ढूंढते रहे। अब लास्ट में क्या होता है, रूम्स वेयर द स्केच, इधर उधर सभी जगह घूमते हैं। सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, क्या होता है, सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, नौकर से पूछते हैं कि तुम तो नहीं देखा कहीं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेंडली मदर्स कम्स द, अब लास्ट में क्या होता है, मम्मी, लास्ट में मम्मी फाइनली जाती है कम टू द केजिया रूम, कहाँ, लास्ट में मम्मी केजिया के रूम पहुंचती है। देखिए अब क्या एंट्री होती है, बहुत खूब शानदार स्टोरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चालू होता है कार्यक्रम। केजिया, आई सपोज यूर द डिडेंट सी सम पेपर्स यूर द टेबल्स ऑन द रूम्स। मम्मी केजिया से पूछती है, आप बेटी पेपर तो नहीं कहीं देखी हो, आप कुछ पेपर तो नहीं देखी हो। तो केजिया एकदम सीधी सादी बच्ची थी, भोली वाली, वो बिल्कुल बोलती है, कहती है क्या, देखिए क्या कहती है, ओ यस, बिल्कुल हाँ मैंने देखी है। सी साइड, उसने कहा, किसने, केजिया ने। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने इन कागज़ों को फाड़ फूड़ करके, टोर, टोर मतलब होता है फाड़ना, क्या है, फाड़ना, उनको फाड़ करके सरप्राइज मैंने बना लिया है, सरप्राइज देने के लिए। और तभी देखिए मम्मी लाल पीली होती है, देखना अब क्या होता है। व्हाट स्क्रेचर, मम्मी खूब चिल्लाती है। स्क्रेमेज, क्या है, स्क्रेमेज, स्क्रेमेज मतलब होता है चिल्लाना, हाँ। दिस, अब देखिए बहुत परेशान हो रहे थे वो लोग, अब पता चला मम्मी को कि ये बच्ची मेरी फाड़ फूड़ के बराबर कर दी है। अब देखिए क्या गुस्सा होती है, अब लाल पीले होंगे पापा, फिर देखिए केजिया और डरेगी। अब होता क्या, देखिए बहुत आनंद आएगा। कम स्ट्राइट डाउन इन द डिंगिंग रूम्स द इनसाइड, अब कहते हैं, जब उसको चिल्लाती है कि चलो नीचे चलो, और नीचे चलो, पापा के यहाँ चलो नीचे। कम स्ट्रेट, सीधे डाउन, नीचे मतलब सीधे आप नीचे आइए, उसको धकेल करके नीचे सीधे मम्मी ले जाती हैं केजिया को। अब होता क्या है, नीचे जब पहुँचती हैं, देखना 6 नंबर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
and she was dressed down the where fathers was pacing to the forehand and the behind the backs। अब पापा जी कमरे में रहते हैं, अब उनका तो सब मूड खराब था, बहुत गुस्से में है पापा जी। तो जैसे देखती है तो पापा जी के दोनों हाथ पीछे हैं, कभी पापा जी आगे जाते हैं कभी पीछे आते हैं। भाई जब टेंशन होती है ना तो नहीं इसी तरह करते हैं, गुस्से में जब रहते हैं लाल पीले एकदम, तो हाथ आगे पीछे पीछे करके कभी आगे जाती है एक बार कभी पीछे फिर वापस। तो पापा जी इसी तरह खूब गुस्से में थे। अब देखिए क्या होता है, वहाँ खड़ी कर देती है उन लड़की को। तो पापा जी पूछते हैं क्या हुआ, ही सेड सेपरली, उसने कहा, पापा ने पूछा क्या हुआ, मम्मी एक्सप्लेन करती है। वाह, लड़की तो नहीं कुछ बोल पाती है क्योंकि खुद डरी है वो। अब उनकी मम्मी एक्सप्लेन करती है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करती है। ही स्टॉपेड देन, अब जैसे बताती है तो क्या होता है देखिए, ही स्टॉपेड एंड द स्टेटेड द चाइल्ड, तुम मूर्ख, एंड द स्टेट ऑफ द चाइल्ड, अपने बच्चे को कहती है तुम मूर्ख, खूब चिल्लाते हैं पापा उसके ऊपर, केजे के ऊपर खूब नाराज होते हैं। डिड यू डू दैट, पूछते हैं ये तुमने किया है। तो क्या जवाब देती है बच्ची, वो थोड़ा सा खूब डरती है। अब क्या कहती है, नो 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 नो, सी विस्पेड, फुसफुसाते हुए कहती है नो नो पापा जी नहीं नहीं। विस्प्रेड मतलब होता है फुसफुसाना, क्या होता है, विस्प्रेड मतलब फुसफुसाना। चलिए अब बच्ची से पूछा जाता है, बच्ची लड़खड़ाती है, बच्ची की जबान लड़खड़ाने लगती है, कहती है नहीं 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 मैंने नहीं किया, खूब फुसफुसाते हुए कहती है। मदर गो अप द हर द रूम एंड द फेच डाउन इन द damaged things, see that the child put of the bed in instant, कहते हैं मम्मी इसको ले जाओ, मम्मी को बोलती है दादी को, मतलब केजे की दादी को बुलाया जाता है, बुलाते हैं पापा, बोलते हैं इसको ले जाओ रूम में और बैठाओ इसको वहाँ, फिर मैं आता हूँ इनकी स्वागत करूँगा। तो अब देखिए बच्ची और घबराती है। अब देखिए होता क्या है, 7 नंबर पढ़ते हैं। क्राइंग टू मच एक्सप्लेन, she lay in the shade on the room watching the evening's lights make sad little patterns of the flower। बच्ची रोती हुई कमरे में अपनी बैठी रहती है, शाम का समय होता है तो जो सूरज की जब डूबता है तो उससे कुछ रोशनी आती है और कमरे के अंदर उसकी रोशनी पड़ती है, तो बेचारी उसी को देखती रहती है और खूब रोती है, रोते हुए उसको देखती रहती है। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, देन फादर्स कम इन टू द रूम विथ द रूलर इन हिज हैंड। अब देखिए क्या होता है, अब पापा जी उससे खूब नाराज थे, पापा जी लेकर आते हैं उसके कमरे के अंदर, प्रवेश करते हैं, उनके हाथ में एक लोहे की छड़ी रहती है। अब देखिए क्या होता है, I am going to bed and the for he said, oh, वो कहाँ जाते हैं, बेड की तरफ जाते हैं जहाँ बैठी रहती है his and I am going to bed, वो बोलते हैं मैं, बीट मतलब होता है मारना, क्या होता है बीट, बीट मतलब मारना पीटना, बोलते हैं मैं आपको पीटने आया हूँ, गोइंग टू पीटने जा रहा हूँ, यू फॉर दिस इज सेड, किसने कहा, पापा ने कहा। ओ, तो बच्ची क्या कहती है, ओ ना 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 पापा, सी स्क्रीम्ड, खूब चिल्लाती है बच्ची जब पापा कहते हैं मैं तुम्हें पीटने आया हूँ, तो बच्ची ओ अरे पापा नहीं नहीं नो 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 ऐसे चिल्लाती है बच्ची। हिडिंग्स अंडर द बेड क्लॉथ, वो छुप जाती है, जो बेड की सीट होती है मतलब चादर होती है बेड की, उस चादर के में छुप जाती है। He pulled them sides, पापा जी उसको पकड़ के खींच लेते हैं। Sit of the ordered, सीधे बैठो, he is the end hold and the hand, कहते हैं उसको खूब डांटते हैं, सीधे बैठो हाथ फैलाओ, hold hand मतलब हाथ फैलाओ। You must be taught and on the end for all not of the touch when the don't not well in the you। अब देखिए उसके हाथ में क्या होता है, उसको खूब
डरती है बेटी, रोती भी है, पापा जी न मारिए। क्या कहते हैं, सीट अप द ऑर्डर्स एंड द होल्ड और द हैंड, तुम हैंड खोलिए। यू मस्ट बी टॉट, खूब डांटते हैं, कहते हैं वंस एंड फॉर ऑल नॉट द टच व्हाट डज नॉट फेल ऑन ऑफ यू। कहती क्या है बच्ची, बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, ऐसे मतलब अड़ अड़ के कहती है। बच्ची कहती है लेकिन पापा मैं तो आपकी बर्थडे के लिए बना रही थी, ये सब बनाई हूँ। डोंट कम द रूलर्स एंड द लिटिल्स, अब वो बच्ची के हाथ में क्या होता है, कम लेट द रूलर एंड लिटिल पिंक, वो जो हथेली है बेचारे की, छोटी सी बच्ची है तो उसके गुलाबी जो हथेली है, उस हथेली में स्टिक पड़ती है लोहे की, सड़ाक बेचती है। अब देखिए बच्ची को क्या होता है, रोने दो उसको। अब 8 नंबर देखिए आगे होता क्या है। Hours later and the grandmothers and the wept he the in the shallow and the rocked he in the rocking chairs in the child clung to the her soft body। अब देखिए वो ग्रैंड मदर वो नीचे बैठी रहती है, जाती है उनके पास 1 घंटे के बाद। कब जाती है, आवर लेटर, 1 घंटे के बाद पहुंचती है उस बच्चे के पास। तो बच्ची सुसकती हुई रोती रहती है, उसको एक हिलने वाली चेयर में बैठाती हैं और कपड़ा ढक देती हैं। लेकिन तभी क्या होता है, क्लुंग, क्लुंग मतलब चिपकना, क्लुंग मतलब चिपकना, तो वो बच्ची मम्मी से, वो दादी से चिपक जाती है उनकी शरीर पर। What did God make the fathers, क्या कहती है, देखिए बुरा तो लगता है बच्ची को क्योंकि पापा जी इसको पीटे हैं, दुख तो लगेगा, सभी को लगता है दुख, जब पापा जी मारते हैं ना तो सबको दुख लगता है। तो उसी तरह बच्ची को दुख, खूब गुस्सा है बेटी। क्या कहती है, व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर्स फॉर, भाई भगवान इनको, पापा जी इनको बनाया क्यों है, ऐसे पापाओं को, ऐसे पिताजी को भगवान क्यों बनाए हैं। सी सोब्ड, सिसकी लेती है, इस तरह कहती जाती है। और क्या होती है, सोब्ड, सोब्ड मतलब होता है सिसकी लेना, क्या होता है, सिसकी लेना, वो सिसकी लेती जाती है। अब देखा है, हर इज द क्लीन हैंग क्लीन द डेरिंग्स ब्लो इन द नोज गो टू स्लीप एट द एंड फॉरगेट इन द अबाउट नोज द मॉर्निंग सीट ट्राइड एक्सप्लेन फादर्स बट ही वाज टू अपसेट इन द लिसन टू नाइट। देखिए अब दादी कहती है बेटा तुम अभी रो रही हो, तो उसको एक क्लीन साफ सुथरा रुमाल देती है, बेटा तुम इस रुमाल से पोंछिए आप आंसुओं को, रो बहुत रही हो, नाक बह रही है। कहती है कि बेटा जाओ तुम सो जाओ, सब भूल जाएगा, रात में सब भूल जाएगा, तुम सुबह जब जगोगी तो सब भूल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सो जाओ। लेकिन होता क्या है, बट द चाइल्ड नेवर्स फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलती। नेक्स्ट टाइम शी सॉ द हिम द क्विकली पुट बोथ द हैंड बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्यूड इनटू द हर चेक्स। अगले दिन पापा को देखती है तो बैग पीछे हाथ किए हुए घूमते रहते हैं, लाल लाल। जब अगले दिन बेटी जागती है, क्विकली वॉश द हैंड, दोनों हाथ पीछे किए हुए रहती है और मारे उसके कलर्स फ्यू द, उसके गालों पे एकदम लाली छा जाती है गुस्से के मारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 9 नंबर पढ़ते जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ द मैकडूगल, एक नई एंट्री प्राप्त होती है, यहाँ देखो नई एंट्री होती है मैकडूगल की। द मैकडूगल लीव्स नेक्स्ट डोर द दे हैंड 5 चिल्ड्रंस लुकिंग थ्रू द गैप, गैप का मतलब होता है होल, क्या होता है गैप मतलब होल, इन द फेंस, फेंस मतलब होता है बाउंड्री, फेंस मतलब बाउंड्री, क्या होता है फेंस मतलब बाउंड्री। द लिटिल गर्ल सॉ द देम्स प्लेइंग टैग, टैग मतलब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रंस इज द गेम्स कैचिंग सोन, टैग मतलब होता है कैचिंग, कैचिंग का एक गेम खेल रहे थे वो लोग। क्या, जो मैकडूगल थे, मैकडूगल 5 बच्चे थे, उनके 5 बच्चों के साथ मिलकर के गार्डन में खेल रहे थे। ठीक है, तो वही वो अपनी बाउंड्री से बच्ची होल से देख रही थी उनको, मैकडूगल को और उनके बच्चों को कैसे खेल रही हैं। इवनिंग टाइम, इवनिंग फादर्स वाज द बेबी
मायो, मायो एक बच्ची है जो छोटी सी है, बेबी। उस बेबी को कहाँ लिए हैं? ऑन हिज शोल्डर, कंधे के ऊपर बैठाए हुए हैं। कौन? मैकडूगल। टू लिटिल गर्ल्स, और दो लड़कियां हैं छोटी छोटी। हैंडिंग ऑन द हिज कोट पॉकेट, पॉकेट मतलब जेब, तो कोट के जेब दोनों पकड़े हुए हैं। रैन राउंड एंड द राउंड, और चारों तरफ घूम रहे हैं। फॉलो वेट्स सेकिंग, जो गार्डन का वो है ना, क्या कहते हैं, वीड्स, क्यारियाँ, उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। विद द लटर, खूब हंस रहे हैं, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वंस सी सो द वॉइस टर्न द हॉर्स इन द हिम्स एंड द ट्राइड द कैश इन द लविंग एंड ऑल द टाइम। अब बच्ची ये सब देख रही है, सोचती है कि बताओ ये पापा कैसे हैं, बताओ, इनको खूब इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, और मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं हमको खिलाते हैं। वो आपस मन में सोच रही है। कौन? केजिया। लेकिन होता क्या है, ध्यान से देखिए, अगले पढ़ते हैं। देन इट वाज द डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द फादर। वो अपना डिसाइड करती है देख करके, केजिया कहती, सोचती है कि अलग अलग प्रकार के पापा होते होंगे, इसलिए वो पापा खिलाते हैं, हमारे पापा नहीं खिलाते, हमारे साथ कभी नहीं खेलते हैं। सडनली, होता क्या है, अचानक, ऑन डे द मदर्स बिकम इल एंड सी एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। अचानक अगले दिन क्या होता है कि उनकी मम्मी की हो जाती है तबीयत खराब, तो उनको इलाज कराने के लिए उनकी दादी जो है अस्पताल ले जाती हैं। लेकिन अब देखिए आगे का एपिसोड क्या चालू होता है, ध्यान दीजिएगा। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन, वो अकेले रह जाती है बेचारी छोटी बच्ची, पापा जी तो चले जाते हैं ड्यूटी, अब अकेले बच्ची बचती है। तो इन हाउस विथ एलिक, एलिक उनके नौकर का नाम है, एलिक, एंड द कुक, जो खाना बनाता है। दैट वाज द ऑल राइट ऑफ द डे टाइम, पूरा दिन जो है उनका उसके नौकर के साथ गुजर जाता है। अब लेकिन शाम होती है, अब शाम को क्या होता है देखिए, पापा बस हैं, मम्मी दादी तो है नहीं हैं जिनसे ज़्यादा प्रेम करते थे। और लेकिन होता क्या है, समझिए आगे। बट व्हाइल एलिक वाज द पुटिंग्स हेड द बेड एंड ग्लेव द सडनली अफेड, उसको खाना पीना खिला करके नौकर सुला देते हैं उसको बेड पे। अब अचानक वो जग आती है, सडनली उस अफेयर, डर जाती है बच्ची, ठीक है। अब आगे देखिए होता क्या है, 10 नंबर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। व्हाट विल आई डू इट द हैव नाइटमेयर, नाइटमेयर सी आस आई ऑफन दैट द nightmares in that grinding takes me into her bed in the can't say that it dark it the kills whisper, बोलने की आवाज़, उस डरती है बेचारी, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे बोलने की आवाज़ आ रही है, कहीं सुनाई दे रही है। वो बेचारी बुरे बुरे सपने देखती है और डर जाती है। यू जस्ट गो टू स्लीप, उसको कहते हैं जाओ बेटा तुम सो जाओ। सैड एली, कौन कहता है? उसका नौकर कहता है, खाना बनाने, सॉरी किचन बनाने, खाना बनाने वाला वो कहता है कि जाओ सो जाओ। पुलिंग्स ऑफ द हर सॉफ्ट एंड द डोंट द स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, स्क्रीम मतलब चिल्लाना। एंड द वेक ऑफ द पोर पापा, बेटा फालतू तुम चिल्लाना नहीं, रात में सो जाओ, कुछ नहीं आएगा, डरना नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं तुम, क्योंकि तुम्हारे पापा बेचारे दिन भर के काम करने में थक जाते हैं, उनकी नींद न डिस्टर्ब करना, ऐसा कह करके जो खाना बनाने वाला है ऐसा कह करके चला जाता है उनको सुला करके। बट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर मतलब होता है उसी की तरह, ठीक है, कम उसी की तरह, फिर सेम उसी को फिर डरावना सपना आता है। एंड द बुचर, बुचर मतलब होता है कसाई, क्या होता है? बुचर मतलब कसाई, हाँ, विथ ए नाइफ, अब कसाई उसको दिखता है सपने में चाकू लिए हुए आ रहा है। कौन? कसाई। एंड रोप ऑफ द केम, उसी की तरफ आ रहा है। कम नियर एंड, उसके पास। नियर स्माइल, और हंसता हुआ चला आ रहा है। ड्रेयरफुल, वो भयभीत होती है।
भयानक लगता है, फिर डर जाती है, स्माइल करता है, वो चला आता है कसाई। व्हाइल द कुड नॉट मूव द कुड ओनली द स्टैंड स्टिल क्राई आउट द ग्रांडमा ग्रांडमा। फिर वो बच्ची डर जाती है, चिल्लाती है और कहती है ग्रांडमा ग्रांडमा, मतलब दादी को चिल्लाती है, दादी दादी। सी वेक सीविंग्स इनटू सी द फादर्स। जैसे वो देखती है, आँख खोलती है, उसका सपना टूटता है तो सामने पाती है कि पापा जी उसके खड़े होते हैं। बिसाइड हर द बेड, उसके बेड के बगल में, कैंडल इन द हैंड, जो मोमबत्ती जलाए हुए हाथ में लिए उसके बेड के बगल में दिखते हैं। व्हाट इज द मैटर्स, पापा जी पूछते हैं क्या बात है बेटा। 11 नंबर में होता क्या है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ओ अ बच्चर नाइफ, वो बताती है, ओ पापा एक कसाई जो है चाकू लिए वेंट द ग्रैंड, मतलब भयानक भयभीत लगता है, वो चलाता है, मेरे सपने में आ रहा था। ही ब्लो आउट द कैंडल्स, पापा जी कैंडल फेंक देते हैं वहीं। वेंट डाउन द कोट ऑफ द चाइल्ड इज द हिज आर्म, उसको अपने बाहों में उठा लेते हैं बच्चे को। कैरिंग कैरिंग मतलब उठा कर लेना, ले लेना, चल देना। ही लॉन्ग्स द पासेस, जो पैसेज पैसेज मतलब होता है गैलरी, जो जाने वाली की रास्ता होती है, तो वह रास्ते से गुजरते हैं उसको बेटी को लेकर के। टू द बिग बेडरूम, और बड़ा सा बेडरूम जो रहता है उस पर क्या करते हैं, ए न्यूज़पेपर पड़ा रहता है। वाज ऑन द बेड, बेड को न्यूज़पेपर को हटाते हैं। पुट अवे द पेपर्स, पेपर को हटाकर। देन केयरफुली ट्विक्ड अप ए चाइल्ड, उसको लिटा देते हैं। ही ले डाउन द बिसाइड, उसके बगल में पापा जी भी सो जाते हैं। हाफ स्लीप स्टिल विद द बच्चर, अब वो आधी नींद में रहती है बेटी। फिर क्या होता है, फिर सपना आता है, बच्चर स्माइल, फिर उसको ऐसा लगता है कि कसाई हंसते हुए आ रहा है। अबाउट हर द सीम्ड, उसके पास। क्रेप्ट क्लोज इन द स्नोग्ड हर द हेड अंडर द हिज आर्म एंड हेल्ड टेंटली इन द शर्ट। अब वो बच्ची क्या करती है, डर के मारा उसके पापा के शर्ट को पकड़ लेती है और चिपक जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, देन क्या होता है, डार्क डिड नॉट मैटर, कुछ बात नहीं है। सीज ले स्टिल, वो पड़ी हुई होती है। हर रब, और द पापा जी बोलते हैं, हर रब योर द अगेंस्ट द लेग्स ऑन गेट वार्म साइड द फादर, पापा कहते हैं पैर मेरे ऊपर रगड़ दो, मेरे पैरों पर पैर रगड़ दीजिए अपना, तो गर्मी आ जाएगी, जिससे डरोगे नहीं, सो जाओगे। सैड फादर, पापा ने कहा इस तरह। अब देखिए आगे क्या होता है, 12 नंबर, चलिए। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट, ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल्स गर्ल, बच्ची दोबारा फिर डर जाती है। फनी फीलिंग्स कम्स ओवर द हर पुअर फादर्स नॉट सो बिग, अब वो पापा जी पूरी गहरी नींद में सो जाते हैं क्योंकि थके होते हैं। अब बेचारी वो अध नींद में रहती है, बच्ची तो जाग जाती है, जगी हुई रहती है, सोचती है पापा के बारे में। फ़नी फीलिंग्स, थोड़ा सा देखिए सोच रही है पापा के बारे में। पापा जी बेचारे कितने हमारे लिए कितना काम करते हैं, बेचारे अकेले रहते हैं, उनके देखभाल के लिए कोई नहीं है, ऐसा उनकी फीलिंग अब बच्ची को आता है, समझ में आता है, क्योंकि बच्ची थोड़ा थोड़ा बड़ी हो रही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो ऐसा सोच रही है। नॉट सो बिग, पापा जितने बड़े भी नहीं हैं जितना मैं समझती हूँ कि पापा इतने बड़े हैं, भयानक लगते हैं, इतने बड़े भी तो नहीं है पापा, ऐसा सोचती है बच्ची। आफ्टर ऑल एंड द विल विथ नो वन द लुक आफ्टर द हिम, इतना भयानक देखते भी नहीं है पापा हमको। he was headers than the grandma, but it was the nice granddads and the everydays and the hard work on the was to tried to be a Mr. McDougall. She had the tone of the ब्यूटीफुल राइटिंग्स, सो द स्टेट सडनली देन द साइड। अब देखिए बच्ची थोड़ा थोड़ा समझती है, पापा के ऊपर रहम आता है, देखिए पापा के ऊपर रहम करती है बच्ची, थोड़ा थोड़ा समझती है कि पापा भी इतने बुरे नहीं हैं,
क्या करें बेचारे पापा, वो सोचती है कि जिस तरह मैकडूगल के पास समय है तो अपने बच्चों को खिलाते हैं, हंसाते हैं, खेलते हैं उनके साथ। अब क्या करें, हमारे पापा बेचारे काम में दिन भर जाते हैं, ड्यूटी पर आते हैं, ड्यूटी से तो थके रहते हैं, जल्दी सो जाते हैं और हमें खिलाने के लिए समय नहीं मिलता। ऐसा बेचारी सोचने लगती है, समझती है, मतलब पापा को भी अब सही समझने लगती है। अभी तक पापा से बहुत डरती थी, बहुत बुरा समझती थी पापा को, समझ गए ना। अब धीरे धीरे बच्ची समझती है, पापा को भी उसको समझने लगती है कि पापा जी हमारे बेचारे क्या करें, हमको टाइम नहीं मिलता पापा जी इनको खिलाने के लिए, साथ में खेलने के लिए, क्योंकि बेचारे काम करते हैं, दिन भर के थके हुए रहते हैं। अब देखो क्या होता है, व्हाट इज मैटर आस्क द फादर्स, ऐसा पूछते हैं, अनदर्स ड्रीम। जब बच्ची ऐसा जगह आती है तो फिर क्या होता है, पापा जी पूछते हैं बच्ची से, क्या कोई दूसरा सपना है क्या। ड्रीम मतलब होता है बच्चों सपना, क्या होता है ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, क्या कोई दूसरा सपना आया क्या। ओ बच्ची क्या कहती है, ओ सेड द लिटिल गर्ल, नहीं पापा, उसने कहा, माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा सिर जो है आपके हृदय के पास है, आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं आपके धड़कनों को सुन रही थी। व्हाट इज़ बिग हार्ट, ओ पापा कितना बड़ा आपका हार्ट है, कितना बड़ा आपका दिल है। यू हैव गॉड फादर्स डियर, आप कितने महान हैं, कितने बड़ा दिल है आपका। अब दोस्त यहाँ से पोएम ख़त्म होती है बच्चों। आशा करता हूँ कि पोएम समझ में आई होगी, आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लोगों में शेयर कीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन नया चैप्टर लेकर के आते हैं इंग्लिश का, ठीक है। 9वीं 10वीं सारी क्लासेस चल रही हैं, 12वीं तक के लेवल की पूरे कोर्सेज मैं करा रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए, पढ़ने में मन लगाइए सभी लोग बच्चों, ठीक है। चलो छोड़ते हैं क्लास को, थैंक यू, बाय बाय।